नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन की कहानी के बारे में जानेंगे कि क्यों रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे लोक कथाएं क्या हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आप रक्षाबंधन की जानकारी डिटेल से चाहते हैं, जैसे राखी की थाली में क्या होना चाहिए, राखी बांधते समय पहले राखी बांधे या आरती करें या तिलक लगाएं, जो भी कन्फ्यूजन है वो सभी कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करते हुए इस चैनल के माध्यम से राखी से संबंधित सारी जानकारी दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि राखी का जो ये त्यौहार है, यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 12 वर्षों तक असुरों और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी देवताओं को पराजित करने के साथ साथ इंद्र को भी पराजित कर दिया था। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपने अधिकार कर लिए। उसने राजपद घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव इत्यादि समाप्त हो गए। धर्म का नाश देखकर देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा और ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, यही आप मुझे उपाय बताएं। ना तो मैं भगवान भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र की प्रार्थना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। सावन पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्रों से, जो मंत्र मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इस मंत्र से जो है सो यज्ञ संपन्न किया गया। ये मंत्र इस प्रकार है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमापि बंदनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र से रक्षा सूत्र तैयार किया गया और इंद्र की कलाई पे बांधा गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा यानी कुछ सावन का जो पूर्णिमा है के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का सूत्र तैयार किया। इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा जो थी, यहीं से ऐसी मान्यता है कि तब से ही राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। दूसरी कथा हमें और भी सुनने को मिलता है। जब महाभारत काल था तो उस समय की भी कहानी हमें सुनने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। यह चोट उनको तब लगी थी जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो उस समय उनको चोट लग गई थी श्री कृष्ण को। तभी वहाँ बहुत सारे सैनिक थे और इधर उधर वो देख रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण की जो उंगली कट गई है उसके जो रक्त बहाव हो रहे हैं किस प्रकार बंद हो। तभी द्रौपदी भी वहीं मौजूद थी और द्रौपदी ने अपने जो साड़ी के पल्लू थे उसको फाड़ करके श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया और तत्पश्चात खून बहना बंद हो गया। तभी कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था हस्तिनापुर के राजसभा में, तो उसको अपमान करने की कोशिश कर रहा था, तभी श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उन्हें अपना बहन बनाया था। तो उन्होंने उनकी लाज बचाई और उनके वस्त्र कम नहीं हुए, जिस प्रकार उनकी जो लज्जा थी वह बच गई। तो ये भी लोक मान्यताएं हैं। श्री कृष्ण को राखी बांधी थी द्रौपदी ने, उसको अपना भाई बनाया था, तो बदले में श्री कृष्ण ने भी अपनी बहन बनाकर उसकी रक्षा की, उसकी लाज बचाई। तीसरी पौराणिक कथा हमें यहाँ एक और देखने को मिलते हैं भगवान विष्णु राजा बलि के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब 110 योग यज्ञ राजा बलि के पूरे हो गए, तब देवताओं को डर लगने लगा कि कहीं जो ये राजा बलि हैं यह स्वर्गलोक पर भी कब्जा ना कर लें। तभी भगवान विष्णु वामन रूप अवतार लेते हैं और वामन अवतार लेकर के भगवान विष्णु राजा बलि के पास जाते हैं और 3 पग भूमि दान में मांग लेते हैं।
पहले पग में वो सारा स्वर्गलोक नाप लेते हैं, दूसरे पग में वे सारी पृथ्वी माप लेते हैं और तीसरे पग वह राजा बलि के सिर पर रखते हैं। इस तरह के राजा बलि का आत्मसमर्पण देख वह प्रसन्न होते हैं और राजा बलि से वरदान मांगने को कहते हैं। राजा बलि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जहाँ रहूँ आप वहीं मेरे साथ निवास करें। वचनबद्ध होने के कारण राजा बलि के ही साथ भगवान विष्णु रहने लगते हैं। इधर माँ लक्ष्मी उदास रहने लगी भगवान विष्णु के बिना। तभी नारद जी ने उन्हें तर्क सुझाया कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन आप राजा बलि को राखी बांधकर उसको अपना भाई बना लो और भगवान विष्णु को आप फिर पुनः वापस ला सकते हो। तो माता लक्ष्मी जाकर के राजा बलि को राखी बांधती हैं। जिस दिन माता लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधी वह दिन श्रावण पूर्णिमा था और भगवान विष्णु को मुक्त कराकर ले आती हैं। तो ये भी लोक मान्यताएं हैं रक्षाबंधन के पीछे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं जानकारी दी हूँ आपको पसंद आई होगी। ये जो लोक मान्यताएं हैं कि राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, वैसे तो बहुत सारी कथाएं और भी हमारे मिलते हैं हमें इतिहास में देखने के लिए, जैसे कर्मवती हुमायूं की कथा, और भी बहुत सारी रानियां थीं जिनको मुस्लिम को राखी भेजकर उनको अपना भाई बनाई थी मध्यकालीन इतिहास में। तो वो भी कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वो जानकारी मैं आपको यहाँ नहीं दे पा रही हूँ। यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आगे आपको उस बारे में भी जानकारी ज़रूर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।